तो हमारी माता जी ने कहा कि आप अकेले क्यों जाओगे बेटे, अच्छा, हम भी साथ में चलेंगे। मतलब माँ भी चल पड़ी। हाँ, उन्होंने कहा ऐसे शुभ कार्य के लिए अकेले जी जाना ठीक नहीं है, जी, और हम भी चलेंगे। जाएंगे, हम भी कार सेवा करेंगे जी, और पूरी तरीके से हम आपके साथ हैं। कि जब 90 में इतने लोग बलिदान हुए हैं ओ, तो हम लोग भी हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत मतलब है। माँ और बेटे बलिदान होने के लिए चल पड़े हाँ, राम जी के कि लिए, किसी भी प्रकार से बस इस कलंक को मिटाना मिटाने है। के लिए जो भी करना होगा जी, हम लोग करेंगे। राम मंदिर त्याग, बलिदान और समर्पण का प्रतीक है, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण में बहुत सारे ऐसे राम भक्त, बहुत सारे ऐसे कार सेवक हैं जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। आज एक ऐसे ही राम भक्त की कहानी जो अपने मां के साथ चल पड़े थे राम मंदिर निर्माण के लिए, और बाबरी ढांचा ढहा दिया था, साथ में उनकी मां भी थी, मां ने भी कार सेवा की, बेटे ने भी कार सेवा की। तो एक ऐसे ही राम भक्त की झकझोर देने वाली कहानी की ओर चलते हैं, जहां पर मां और बेटे ने समर्पण कर दिया अपने आप को राम के लिए, राम के चरणों के लिए। तो आइए ऐसे राम भक्तों को बहुत बहुत वंदन करते हैं, बहुत बहुत नमन करते हैं। हमारे साथ हैं राम भक्त वंदन कार्यक्रम में रामेश्वर प्रसाद जी, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है संवाद टीवी के कार्यक्रम में। जी, 1992 6 दिसंबर की घटना, जिस समय आप अपनी माता जी के साथ चल पड़े थे राम मंदिर आंदोलन के लिए। जी, जब सन 1990 में जी, तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने कार सेवा रोकने के लिए पूरे प्रयत्न किए थे और उसमें अनेक राम भक्तों का बलिदान हुआ था, उसके 2 वर्षों बाद जब 6 दिसंबर 92 को संगठन की ओर से आह्वान हुआ कि नहीं, अब की बार कार सेवा पूर्ण रूप से की जाएगी, किसी प्रकार का कोई अवरोध जो भी आएगा उसे हर प्रकार से मिटा दिया जाएगा। जी, मतलब पहले से ही मनसा बन गई थी कि ढांचे को ढहाना है। हाँ, कि अब की बार पूर्ण रूप से जी, कार सेवा करके ही लौटना है। इस निमित्त, इस उत्साह और इस आक्रोश के साथ ही पूरा जनमानस अपने अपने घरों से निकला था। जी, उसमें जब हमने परिवार में बात की जी, कि हम अयोध्या जाएंगे जी, और कार सेवा करेंगे, जी, तो हमारी माता जी ने कहा कि आप अकेले क्यों जाओगे बेटे, अच्छा, हम भी साथ में चलेंगे। मतलब माँ भी चल पड़ी। हाँ, उन्होंने कहा ऐसे शुभ कार्य के लिए अकेले जाना ठीक नहीं है, जी, और हम भी जाएंगे, हम भी कार सेवा करेंगे जी, और पूरी तरीके से हम आपके साथ हैं। माता जी हमारी संघ परिवार से थी जी, और वैचारिक रूप से पूरी तरह से समर्पित थी। जी, और उन्होंने कहा कि जब 90 में इतने लोग बलिदान हुए हैं तो हम लोग भी हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत मतलब है। माँ और बेटे बलिदान होने के लिए चल पड़े। हाँ, राम जी के लिए, किसी भी प्रकार से बस इस कलंक को मिटाने के लिए जो भी करना होगा जी हम लोग करेंगे, उसमें पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग 2 दिसंबर को अपने माताजी और अपने ताऊ जी के लड़के जी और दुकान के 2 कर्मचारी जो हल्की उम्र के थे जी, वो भी हमारे साथ तैयार हो गए। तो परिवार के लोगों ने अनुमति दे दी? हाँ, उनके परिवार के लोगों की अनुमति तो हमने बाद में ली। अच्छा, वो जब हमारे साथ ट्रेन में बैठ गए तब हमने जी सूचित किया कि जी हमारे साथ जा रहे हैं। कहने भैया आपके साथ जा रहे हैं तो हमें कोई चिंता नहीं है, जहाँ आप हैं जी तो वहाँ हमारे बेटे हैं। तो राम के लिए समर्पित होने वाला कानपुर का एक ऐसा अनोखा परिवार जो अपनी माताजी को साथ में लेकर जा रहे हैं, जो साथ में अपने काम करने वाले कर्मचारी जो व्यवसाय है उनके कर्मचारियों को भी साथ में लेकर राम काम के लिए जा रहे हैं। ये एक ऐसा अनोखा परिवार है, जैसा उदाहरण आपको ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से
पूरा का पूरा परिवार और कर्मचारी भी साथ में पहुंच रहे हैं राम काम के लिए। मतलब पूरी अपनी जिम्मेदारी के साथ कि परिवार, अगर कर्मचारी भी बलिदान हो जाते हैं तो उनकी पूरी जिम्मेदारी साथ में होगी। हाँ, जी, उनके परिवार के लोगों को ये पूरा विश्वास था जी, कि जहाँ भैया जाएंगे, जहाँ रहेंगे, अपने साथ रखेंगे, उनकी पूरी सुरक्षा, उनका पूरा जो है ध्यान रखेंगे, और अगर कुछ भी होगा तो उसकी पूरी व्यवस्था आजीवन करेंगे, ऐसा उनको पूर्ण विश्वास था जी। तो मतलब बलिदान भी हो जाते तो कोई मतलब गम नहीं था, गम नहीं था। एक तरीके से होड़ मची हुई थी बलिदान देने की। मतलब आप लोग पूरी तरह से मन में धारण कर लिए थे कि कार सेवा करके ही लौटनी है, चाहे जीवन मिले या मृत्यु मिले, कुछ भी रहे जी। जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसको पूर्ण करके ही अब की बार आना है। पिछली बार जो धोखा हुआ वो नहीं होने देना है जी। इसलिए जो है पूरा मन बना करके ही हम लोग घर से निकले। फिर पहुंचे बाबरी ढांचे के पास 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को क्या हुआ? जब हम लोग पहुंचे तो उसके पहले जो वहाँ मंच लगा हुआ था, हमारे मार्गदर्शक लोग जो थे, उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश के लोग सरजू से एक मुट्ठी रेत लेकर के आए, फिर वहां पहुंचेंगे जी। ताकि इतनी भीड़ थी कि सब लोग इकट्ठे तो उतनी जगह में खड़े नहीं हो सके। जब पूरे अयोध्या में नहीं खड़े हो पा रहे थे तो वहां कैसे खड़े होंगे? 6 बजे ढांचे तक पहुंच गए थे लगभग। हम लोग तो 2-2:30 बजे पहुंचे, ढांचे के करीब पहुंच गए थे जी। और वहाँ ढांचे पे गिरना शुरू हो गया था। ढांचे पे लोग ऊपर चढ़ गए थे और बैरिकेडिंग तोड़ करके चढ़ गए थे। नीचे लोग अपने अपने ढंग से कार सेवा, अपने जिनकी जो जिम्मेदारी थी वो कर रहे थे जी। और हम लोग जिस समय गिरा है जी, उस समय वहां से लगभग 100 मीटर की दूरी, 100-150 मीटर की दूरी वहां तक पहुंचे, वहां तक पहुंच पाए थे जी। और उसके बाद में जैसे पहला गुम्बद बीच वाला गिरा तो एक ही नारा गूंजा, जय श्री राम हो गया काम, जय श्री राम हो गया काम। हाँ जी। सारे लोगों ने जी। उस समय माता जी कहाँ थी? माता जी हमारे साथ में ही बराबर, हम सब लोग पूरा ग्रुप बना के ही एक साथ रहेगी। तो इतनी भीड़ है तो कहीं बिखर न जाए, कहीं भटक न जाए, फिर बाद में कैसे ढूंढेंगे। तो माता जी के उस समय क्या शब्द थे? माता जी का भाव कैसा था उस समय का? वो बहुत खुश थी। अच्छा, हाँ। और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रही थी साथ में जी। और जब हम लोग वहाँ पहुंचे तो मलबा हटाने के काम में हम लोग भी लगे, सहयोग करना शुरू कर दिया। माता जी ने भी अपना जो उनकी उम्र के हिसाब से हो सकता था वो भी जुट गई, वो भी अपना जुड़ गई। फिर कई घंटे बाद वहां से निकलना हुआ आप लोगों का? कितनी देर बाद हम लोग वहां से लगभग 9 बजे जी रात में निकले। मतलब बिना कुछ खाए पिए सब केवल कार सेवा करना, मलबा को हटाना 9 बजे वहां से निकले। तब तक पूरा मलबा वहां से हट चुका था जी। जो ये सब था वो पीछे ढकेला जा चुका था जी। जहाँ मुख्य स्थान चबूतरा था जिसमें रामलला विराजमान थे और गिरने से पहले हटा करके दूसरी जगह उनको रखा गया था, बैठाया गया था। और वो चबूतरा जब केवल बचा तब वहां पे सिंहासन ला करके पुनः हम लोगों के सामने रख दिया गया था जी। तो जैसे कोठारी बंधुओं का 1990 में बलिदान है, तो अगर मान लिया जाए कि 1992 में 6 दिसंबर को माँ और बेटे की कार सेवा है कि माँ और बेटे ने मिलकर कार सेवा की, तो एक तो पूरा मन बना था कि जो भी होगा जी उसको झेला जाएगा, उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन कार सेवा करेंगे जी। ये मन बना करके ही हम लोग घर से निकले थे और उसके पूर्ण होने पे तो हर्षोल्लास था ही। बहुत कम लोग होंगे कि माँ और बेटे मतलब जाकर कार सेवा करें, ऐसा दृश्य, ऐसा मतलब पहुंचना बहुत कम लोगों। हमारी माताजी शुरू से धर्म के प्रति जी, और चूंकि हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के से जुड़े हुए थे, प्रचारकों का, कार्यकर्ताओं का घर पे आना जाना, तो उनसे वो बहुत प्रभावित रहती थी। तो उनके मन में भी किसी प्रकार का भय और वो नहीं था जी। वो खुद हम लोगों को उत्साहित करती थी। अच्छा। शुरुआत में जब हम लोग शाखा जाते थे तो उनका हमें हमेशा प्रोत्साहन मिलता था जी। और वो स्वयं इतनी निडर और वो सक्रिय थी, 60 वर्ष की उम्र हो गई थी, फिर भी जो है उनमें किसी प्रकार की निष्क्रियता नहीं थी। माता जी का नाम क्या था?
श्रीमती कुंती देवी, जी। उन्होंने आगे बढ़ के हम लोगों को पीछे रखा, वो आगे रहती थी। अच्छा, हाँ, कि पहला बलिदान मेरा हो। अच्छा, आंखों में आंसू बार बार आ रहा है, माँ के नाम को, माँ के शब्द को सुनते ही आंखें भर आती हैं, गला रुंध आता है। बहुत कम, मुश्किल से बहुत कम होता है कि बोल पाए। और मेरे भारतवर्ष में ऐसे ही माताओं का नाम जीजाबाई नहीं दिया गया। जीजाबाई जैसी माताएं रही जिन्होंने छत्रपति शिवा को कहा कि बस वो जो गुम्बद है उसे तोड़ना है। उसी तरह से रामेश्वर जी की माता जी भी रही, जो एक जीजाबाई की तरह काम करती रही। उन्होंने कहा कि बेटा, भारत के कलंक को मिटाना है, तो बेटा भी चल पड़ा और बलिदान होने के लिए, अपने प्राण देने के लिए। जी, तो उनका हमेशा जो है वो रहा। आज दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच में नहीं है। जी, नहीं, कितनी उनको खुशी होती, इसका हम लोग कोई अनुमान नहीं लगा सकते। राम मंदिर वो देखती अपनी आंखों से, ये मतलब वो 1.5 वर्ष पूर्व उनका शरीर हुआ, शरीर शांत हुआ जी, और साल 2 साल, हाँ, जी, 1.5 साल पहले उनका शरीर शांत हुआ। जी, तो वो हमेशा याद करती थी, अच्छा, पूछती थी कि क्या हुआ, क्या हुआ। अरे वाह, हाँ, तो जब निर्णय आया था उस दिन भी उन्होंने बड़ी खुशी मनाई थी। अच्छा, मतलब उस समय चारपाई पे थी। हाँ, चारपाई पे और थी। तब भी राम राम रट लगाए हुए तब थी। भी जो है बराबर जो है उनको वहाँ की ये जानकारी लेती रहती थी, टीवी वगैरह सुनती, जी, तो उससे जानकारी लेती रहती थी। और उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं का ही वो है कि हम लोग भी आगे बढ़ सके। बेटे जो है अभी क्या जिम्मेदारी है बेटे को संघ की? संघ में सहभाग कारवा है, सहभाग कारवा है जी। और वो सोम गुप्ता जी जी और 7 दिन के लिए वहां सेवा में गए हैं। जी, देखिए, एक ऐसा परिवार जिसके रोम रोम में राम है, जिसके अंतर मन में राम है, जिसके घर के मकान में कड़ कड़ में राम बसे हुए हैं। माँ ने अपना पूरा बलिदान देने के लिए तैयारी कर ली थी। वो पहुंची 1992 में अयोध्या, बेटे को साथ में ले गई और बेटा भी तैयार हो गया था कि बस राम के नाम पर बलिदान होना है, राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर करना है। और आज रामेश्वर जी के पुत्र सोम गुप्ता जी भी पहुंचे हैं राम मंदिर के लिए, क्योंकि उनका सौभाग्य है कि वो राम मंदिर का भव्य जो दर्शन है, यानी रामलला विराजमान हो रहे हैं, उनको देख पाएंगे, उनकी सेवा के लिए समर्पित होने के लिए पहुंच गए हैं। तो ऐसा विलक्षण परिवार बहुत कम आपको भारतवर्ष में मिलेगा, जहां पर माँ और बेटे साथ में चले हों कार सेवा के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। और साथ में एक पुश्त और आगे बढ़कर, यानी 3 पीढ़ियां कही जाएं, तो तीसरी पीढ़ी का भी बेटा चल पड़ा है कार सेवा के लिए। राम मंदिर आंदोलन में ऐसे ही त्यागी, तपस्वी, महान कार सेवकों की ही बदौलत, उनके बलिदान की बदौलत ये भव्य भवन का निर्माण हो रहा है। कानपुर के रामेश्वर प्रसाद जी की ये कहानी आप सबको रुला देगी, आप सबके हृदय में, आंखों में आंसू का सैलाब ला देगी, क्योंकि पूरा का पूरा परिवार पल पल राम, क्षण क्षण राम, हर समय राम ही राम, क्योंकि जीवन की हमारी यात्रा शुरू होती है राम से और विश्राम होता है राम से। तो राम भक्त वंदन कार्यक्रम में, संवाद टीवी के इस कार्यक्रम में आज हमने आप सबको मिलवाया है रामेश्वर प्रसाद से।